अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने जोड़ अल्फाज देखे थे, आसान जुमले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। पैराग्राफ किस तरह से पढ़ना है हमने ये भी सीखा है। अब हम आज यहाँ पर कहानी को देखेंगे। यहाँ पर कहानियाँ, दो कहानियाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा, वो हम लोगों को सुनना है और फिर मैं जब बोलूँगा आप लोगों को तब पढ़ना है। एक मर्तबा मैं भी आप लोगों को पूरा पढ़कर बताता हूँ। कहानी का नाम है समझदार बकरियां। किसी गांव के पास एक नदी थी। इस पर एक छोटा सा पुल था। एक वक्त में एक ही आदमी उस पर से गुजर सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बकरी आधी दूर तक पुल पर आ गई। उसने देखा कि सामने से दूसरी बकरी भी आ रही है। दोनों आमने सामने खड़ी हो गईं। दोनों में से कोई भी ना आगे जा सकती थी और ना पीछे। पहली बकरी ने कहा, मैं बैठ जाती हूँ, तुम मेरी पीठ पर पाँव रखो और चली जाओ। वो नीचे बैठ गई। दूसरी बकरी इस पर से गुजर गई। अब पहली बकरी खड़ी हुई। इसने भी पुल पार कर लिया। इस तरह दोनों खुश खुश अपने रास्ते चली गईं। अब मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, आप मेरे साथ जो है तो पढ़ना। समझदार बकरियां। किसी गांव के पास एक नदी थी। इस पर एक छोटा सा पुल था। एक वक्त में एक ही आदमी इस पर से गुजर सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बकरी आधी दूर तक पुल पर आ गई। उसने देखा कि सामने से दूसरी बकरी भी आ रही है। दोनों आमने सामने खड़ी हो गईं। दोनों में से कोई भी ना आगे जा सकती थी और ना पीछे। पहली बकरी ने कहा, मैं बैठ जाती हूँ, तुम मेरी पीठ पर पाँव रखो और चली जाओ। वो नीचे बैठ गई। दूसरी बकरी इस पर से गुजर गई। अब पहली बकरी खड़ी हुई। उसने भी पुल पार कर लिया। इस तरह दोनों खुश खुश अपने रास्ते चली गईं। अब हम दूसरी कहानी यहाँ पर देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दूसरी कहानी है। मैं पहले एक मर्तबा पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग जो है तो मेरे साथ जब मैं बोलूँगा तब पढ़ना। बिल्ली के गले में घंटी। एक जगह बहुत से चूहे इकट्ठे रहते थे। एक बिल्ली हर वक्त इनकी ताक में रहती थी। रोज वो एक चूहे का शिकार कर लेती थी। तंग आकर एक दिन सब चूहे मिलकर बैठे और बिल्ली से बचने की तदबीरें सोचने लगे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। एक चूहा खुद को बहुत अक्लमंद समझता था। उसने खड़े होकर कहा कि अगर मेरी तरकीब के मुताबिक काम किया जाए तो आइंदा बिल्ली किसी चूहे को नहीं पकड़ सकेगी। वो तरकीब ये है कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए, ताकि जब वो हम में से किसी पर झपटे तो घंटी की आवाज़ सुनकर हम सब अपने अपने बिलों में छुप जाएं। सब चूहे ये तरकीब सुनकर बहुत खुश हुए और उस चूहे की तारीफ करने लगे।
एक बूढ़ा चूहा जो अब तक खामोश बैठा सबकी बातें सुन रहा था, वो कहने लगा, भाइयों, तरकीब तो खैर अच्छी है, लेकिन ये भी तो तय कर लो कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। बूढ़े चूहे की बात सुनकर सब चूहे खामोश होकर अपने अपने बिल में जा छुपे। अब मेरे साथ जो है तो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। बिल्ली के गले में घंटी, बिल्ली के गले में घंटी। एक जगह बहुत से चूहे इकट्ठे रहते थे। एक बिल्ली हर वक्त इनकी ताक में रहती थी। रोज वो एक चूहे का शिकार कर लेती थी। तंग आकर एक दिन सब चूहे मिलकर बैठे और बिल्ली से बचने की तदबीरें सोचने लगे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। एक चूहा खुद को बहुत अक्लमंद समझता था। उसने खड़े होकर कहा, अगर मेरी तरकीब के मुताबिक काम किया जाए तो आइंदा बिल्ली किसी चूहे को नहीं पकड़ सकेगी। वो तरकीब ये है कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए ताकि जब वो हम में से किसी पर झपटे तो घंटी की आवाज सुनकर हम सब अपने अपने बिलों में छुप जाएं। सब चूहे ये तरकीब सुनकर बहुत खुश हुए और उस चूहे की तारीफ करने लगे। एक बूढ़ा चूहा जो अब तक खामोश बैठा सबकी बातें सुन रहा था, वो कहने लगा, भाइयों, तरकीब तो खैर अच्छी है, लेकिन ये भी तो तय कर लो कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। बूढ़े चूहे की बात सुनकर सब चूहे खामोश होकर अपने अपने बिल में जा छुपे। तो देखा बच्चों, आप लोगों ने, हमने अभी 2 कहानियां जो है तो देखी है। आप लोगों को ये कहानियां बार बार देखकर पढ़ना है और इसे अच्छी खुशखत तहरीर में लिखना भी है और अपने उस्ताद को बताना है। अल्लाह हाफिज़।